हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्यों राहुल और हिमानी के रिश्ते में दूरियां आ गई। राहुल दुबे जी का इकलौता लड़का। राहुल की माँ का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। अब घर में सिर्फ राहुल और दुबे जी ही रह गए थे। घर का सूनापन काटने को दौड़ता था। राहुल के पिता एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे। पूंजी के नाम पर उनके पास एक घर ही था। राहुल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके बाद उसका प्लान था कि नौकरी मिली तो ठीक, नहीं तो कुछ अपना बिजनेस शुरू कर देगा। एक दिन राहुल घर से कुछ ही दूरी पर बाइक से निकल ही रहा था कि अचानक से एक दुपट्टा उसके चेहरे पर आकर गिरा। उसने बाइक रोक दी और सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। उस लाल दुपट्टे में से उसे एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। उसने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और इशारे से लड़की से पूछा, ये आपका है? उस लड़की ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर राहुल ने बाइक किनारे लगाई और उस लड़की के घर की तरफ बढ़ा और डोरबेल बजाई। लड़की ने दरवाजा खोला और बोली, सॉरी, कपड़े सुखा रही थी तो उड़ गया। राहुल ने कहा, जी कोई बात नहीं। राहुल ने पूछा, आपका नाम? लड़की ने कहा, हिमानी। हिमानी ने थैंक्स कहा और राहुल वहां से चला गया। पर तब से जब भी उस घर के सामने से राहुल गुजरता तो उसकी नजर घर की छत पर ही टिकी रहती। हिमानी ने जैसे उसके दिलो दिमाग पर जादू सा कर दिया था। एक दो बार उसने हिमानी को छत पर देखा भी, पर बस दूर से ही देखता रह गया। राहुल हिमानी से बात करने के मौके की तलाश में था और एक दिन उसे वो मौका मिल भी गया। होली का त्योहार आने वाला था। होली के दिन सुबह से ही मोहल्ले में होली की धूम मची हुई थी। राहुल अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ होली खेलने में व्यस्त था। तभी उसकी नजर सामने अपनी सहेलियों के साथ होली खेलती हिमानी पर गई। उसके गोरे गालों पर गुलाबी रंग बहुत ही आकर्षक लग रहा था। राहुल ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वो भी हाथों में कलर ले हिमानी के पास गया और उसे रंग लगाते हुए होली की बधाई दी। हिमानी भी मुस्कुरा दी और उसने भी अपने नाजुक हाथों से राहुल को रंग लगा दिया। दोनों ने मोहल्ले वालों के साथ खूब होली खेली। बातों बातों में राहुल को पता चला कि हिमानी पास ही के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने जाती है। फिर क्या था, उसके बाद राहुल कॉलेज के रोज चक्कर लगाता। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। हिमानी ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी राहुल वहां आ गया और उसे अपनी बाइक पर बैठने का इशारा किया। हिमानी ने भी एक बार इनकार नहीं किया और राहुल की बाइक पर बैठ गई। राहुल और हिमानी में उस दिन बहुत सी बातें भी हुई। दोनों की रोज मुलाकातें होती, फोन पर भी बातें होती। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। हिमानी के आने से राहुल की जिंदगी बहुत ही बदल सी गई थी। वो अपने पिता का बहुत ही ख्याल रखने लगा था। घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। हिमानी के कहने पर राहुल रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में सोचने लगा। उसने एमबीए पूरा कर अपना खुद का ऑफिस भी खोल लिया। अपने पिताजी को भी हिमानी से मिलवाया और उन्हें हिमानी के बारे में सब बता दिया। राहुल के पिता ये सुन बेहद ही खुश हुए और बोले, सच में हिमानी बहुत ही लकी है। तेरे लिए उसके कदम बहुत ही शुभ है। राहुल का बिजनेस बढ़ता गया। उसने कंपनी में काम करने के लिए 9-10 एम्प्लॉय भी रख लिए। कभी कभी हिमानी भी ऑफिस मिलने जाया करती थी। हिमानी के घर में सिर्फ उसके पिता ही थे। एक दिन अचानक ही राहुल हिमानी के घर उसके पिता से उसका हाथ मांगने पहुंच गया। पिता को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। हिमानी भी खुश थी कि एक गली छोड़ ससुराल और मायका है। पिताजी भी इस तरह पास में ही रहेंगे। राहुल को जैसे सब कुछ मिल गया था। उसका उदास सा सूना घर अब खिल उठा था। राहुल के पिता भी बहुत ही खुश थे।
हिमानी अपने ससुर का पिता जैसा ही ध्यान रखती और राहुल भी हिमानी के पिता को बिल्कुल अपने पिता के जैसा रखता। शादी के बाद राहुल थोड़ा लापरवाह जरूर हो गया था। उसका ध्यान हमेशा हिमानी में ही रहता। वो उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। बिजनेस के प्रति भी लापरवाह होने लगा था। हिमानी उसे समझाती भी, कभी कभी गुस्सा भी हो जाया करती थी। 2 साल बीत गए, हिमानी गर्भवती हो गई। ये खबर सुन सभी बेहद खुश हुए, पर अब राहुल आधे से ज्यादा समय घर पर ही रहता, हिमानी का ख्याल रखता, भविष्य के सपने बुनता। वो उसके साथ एक एक पल जीना चाहता था। हिमानी ने कई बार समझाया कि अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, पर दुर्भाग्य से हिमानी के पिता चल बसे। उसके बाद हिमानी टूट सी गई और 5वें महीने में उसका गर्भपात हो गया। हिमानी दिन पे दिन डिप्रेशन में जाने लगी, उदास सी रहती। राहुल अब हिमानी को बहुत ज्यादा समय देने लगा। हिमानी उसे समझाती कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो, पर राहुल उसकी एक नहीं सुनता और कहता, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरी पहले जिम्मेदारी तुम हो, काम तो बाद में होता रहेगा। इस चक्कर में उसके कई पुराने प्रोजेक्ट बंद हो गए। क्लाइंट उससे नाराज रहने लगे। कई नए प्रोजेक्ट हाथ से निकल गए। हिमानी तो पहले से बेहतर हो गई थी, पर बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। स्टाफ के आधे से ज्यादा लोगों को काम से निकालना पड़ा। हिमानी राहुल को हौसला देती, कहती नया काम तलाशो, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला और राहुल भी काम ढूंढना नहीं चाहता था। वो उसे अपना अपमान समझता, कहता कुछ समय पहले मैं लोगों को नौकरी देता था, पर अब मैं नौकरी मांगने जाऊं किस मुंह से। हिमानी इस बात से उसकी बेहद ही नाराज हो जाती। एक दिन अचानक ही हिमानी घर से गायब हो गई। उस दिन राहुल अपने पिता को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था। घर आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। राहुल ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। उसे लगा कि हिमानी बाजार गई होगी, पर उसे बेडरूम में पलंग पर एक खत मिला जिसमें लिखा था, मेरी फिक्र मत करना, मैं ये शहर घर सब छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब लौटकर कभी नहीं आऊंगी। मैंने सदा तुम्हें बहुत चाहा, पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे काटूंगी। एक बात याद रखना राहुल, बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं होती। तुम एक दिन एक सफल इंसान जरूर बनोगे, ये मुझे यकीन है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। राहुल खत पर बौखला सा गया। अपने पिता से कहा, हिमानी ने ऐसा क्यों किया पापा? उसके पिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि हिमानी ने ये कदम क्यों उठाया। इस मुश्किल समय में राहुल के पिता उसके साथ थे। राहुल ने हिमानी के कॉलेज में भी जाकर पूछताछ की कि शायद वहां किसी को कुछ पता हो, पर वहां भी उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हिमानी का कोई पता नहीं चल रहा था कि एक दिन अचानक से उसने हिमानी के पिता के घर कुछ लोगों को देखा। उनसे पता चला कि हिमानी ने ये घर उन्हें 12 लाख में बेच दिया है, पर उनसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि वो विदेश जाने वाली थी। राहुल का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मन किया कि पुलिस में रिपोर्ट कर दे, पर इससे हिमानी को परेशानी हो जाएगी और पुलिस से क्या कहे। वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, तो पुलिस भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगी। पापा ने बहुत समझाया राहुल की कि सब वक्त पर छोड़ दो, अपना मन कहीं और लगाओ। राहुल ने पापा से कहा, मैं विदेश आगे पढ़ने जाना चाहता हूँ। ये सुन उसके पापा ने घर गिरवी रख राहुल को विदेश भेज दिया। वहां से उसने MS किया और ऑस्ट्रेलिया में उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते गए। 8 साल बीत गए, पर उसने हिमानी का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाला। उसकी नजरें हरदम हिमानी को ही खोजती। राहुल अधिकतर अपने आप को काम में व्यस्त रखता, जिससे उसे हिमानी की याद ना सताए। वो पहले वाला राहुल नहीं रह गया था।
दाढ़ी बढ़ा ली थी, आंखों पर मोटे ग्लास का चश्मा भी लग गया था। हिमानी को भुलाने के लिए तन्हाइयों में उसने शराब को अपना साथी बना लिया था। मन में उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हिमानी उसे जरूर मिलेगी, वो लौटेगी। राहुल के पिता उससे रोज बातें करते, वे ही उसके दुख के साथी थे। एक दिन राहुल अपने एक सहकर्मी द्वारा इंटरव्यू के पहले राउंड में सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट की लिस्ट देख रहा था। अचानक ही उसे हिमानी श्रीवास्तव का नाम लिस्ट में दिखा। उसने सोचा, कहीं ये मेरी हिमानी तो नहीं। फाइनल इंटरव्यू ऑफिस में था, पर राहुल हिमानी के सामने जाना नहीं चाहता था। इसलिए राहुल ने अपने सहकर्मी पंकज को उसकी वजह बताई और कहा, प्लीज उससे कुछ सवाल जो मैंने कहे वो जरूर पूछना। राहुल के सहकर्मी पंकज ने जैसा उसने कहा वैसा ही किया। जब हिमानी इंटरव्यू देने आई तब राहुल अपने केबिन में बैठ दोनों की बातें कैमरे पर देख और सुन रहा था। राहुल के सहकर्मी पंकज ने कहा कि आपके घर में और कौन कौन है? तो हिमानी ने कहा, मैं ही हूँ बस। पर आपने अपने नाम के आगे मिसेस क्यों लगा रखा हुआ है? आपके पति कहाँ हैं? हिमानी ने कहा, सर मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं अपने पति राहुल से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। वे बहुत ही होशियार इंसान हैं, बहुत ही तेज दिमाग वाले, मेहनती भी, पर मेरी वजह से वे राह भटक गए थे। मेरी खातिर उन्होंने अपना जमा जमाया बिजनेस बर्बाद कर लिया। मुझे लगने लगा था कि उनकी बर्बादी की वजह मैं हूँ। मन ही मन आवाज आती, तेरी खूबसूरती ने तेरे पति को बर्बाद कर दिया। मैं उन्हें बर्बाद होते या अपने कारण समय बर्बाद करते नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी वे एक सफल इंसान बने, ऊंचाइयों को छुए। मैं उनकी सफलता में रुकावट नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उनसे दूर जाने का फैसला ले लिया मैंने। पंकज ने पूछा, यदि तुम्हारे पति फिर से तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? हिमानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यदि आज वे इस मुकाम पर है जहां मैं उन्हें देखना चाहती थी तो समझूंगी मेरा त्याग, मेरी तपस्या सफल हुई। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आगे कुछ नहीं। अचानक से आवाज आई, तो तुम्हारा त्याग सफल हुआ हिमानी? हिमानी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। सामने राहुल खड़ा था। उसने दौड़ते हुए उसे सीने से लगा लिया और बोली, तुम? पंकज केबिन से बाहर चला गया। राहुल ने कहा, हाँ मैंने सब सुन लिया। तुमने ये सब क्यों किया हिमानी? पर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी उन्नति में रुकावट हो? हिमानी ने कहा, मेरे कारण तुम अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, मैंने सब बर्बाद कर दिया था। राहुल ने कहा, गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। तुम तो मुझे बार बार समझा रही थी, पर मैं ही नहीं सुन रहा था। हिमानी ने कहा, मैंने ये राह चुनी, मैं अपनी सहेली के घर रहने लगी। फिर उसने मुझे कहा, तू यहाँ रहेगी तो राहुल तुझे ढूंढ ही लेगा। इसलिए मैंने अपना घर बेचा और विदेश आ गई। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी की और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी सहेली से मुझे पता चला कि तुम भी विदेश चले गए। ये सुन मन को सुकून मिला। राहुल ने कहा, ये 8 साल मैंने कैसे बिताए हैं मैं ही जानता हूँ। तभी हिमानी ने भी कहा, मैं मरते दम तक अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी राहुल। राहुल ने हिमानी के मुंह पर हाथ रख दिया और प्रॉमिस किया कि काम अपनी जगह और परिवार अपनी जगह, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। राहुल और हिमानी का पुनर्मिलन हो गया था और उनका प्यार समय के साथ गहराता गया। हिमानी ने एक बेटे को जन्म दिया और ससुर जी को भी विदेश बुला लिया। चारों बेहद ही खुश थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।